Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. In today's lecture, we are going to revise the important topic of CRPC for your Haryana ADA exam. So before that, you can follow me on Unacademy app for your judiciary preparation as well as Haryana ADA exam. And apart from this, there is good news for all of you. एक हरियाणा ADA का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th of March से 3 months का ये बैच है। पहले 100 सब्सक्राइबर्स को ये सिर्फ 6500 रुपीज़ पे अवेलेबल है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी लर्नर्स बाय यूजिंग दिस कोड। आपको ये 6500 का पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज ऑफ 10,000। लिंक एंड डिटेल्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सो दिस इज गिवन इन योर चैप्टर 18 में जो है ये दिया हुआ है। सो ट्रायल क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कौन इसको कंडक्ट करता है, कौन केस को ओपन करता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के केस लेक्चर में विल स्टडी। सबसे पहले तो कोई भी ट्रायल है चाहे कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, सो प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसे जो है कंडक्ट करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट अब कौन से सेक्शन के अंडर होती है, दैट इज डन अंडर योर सेक्शन 24। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो उसके लिए जो है आपको एक्सपीरियंस जो है 7 साल का चाहिए। अगर कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का चाहिए, वो 10 साल का चाहिए। तो व्हाट इज ओपनिंग केस, कौन ओपन करेगा केस प्रोसिक्यूशन के लिए। सो अगर एक्यूज्ड अपीयर होता है या उसे सामने लाया जाता है कोर्ट के सामने जब केस कमिट हो जाता है अंडर सेक्शन 209, तो कोर्ट ऑफ सेशन को हमेशा जो केस जो है वो कमिट होता है सेक्शन 209 के अंडर, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेता है ऑफेंस का, एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बट द केस इज कमिटेड अंडर सेक्शन 209। सो जब भी एक्यूज्ड अपीयर होता है या कोर्ट के सामने लाया जाता है बिफोर द कोर्ट इन परस्यूएंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209, जो प्रोसिक्यूटर है वो केस को ओपन करेगा बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज। वो चार्ज को डिस्क्राइब करेगा जो भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट लगा है, एंड एविडेंस जो है वो सामने रखेगा। ठीक है, सो दैट कि एक्यूज्ड का गिल्ट जो है वो प्रूव हो जाए। सो पहला स्टेप क्या है कि जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, वो केस के वो सारे चार्जेस डिस्क्राइब करेगा एंड वो एविडेंस को सामने रखेगा सो दैट कि उसका गिल्ट प्रूव हो जाए। अगर सारा कुछ देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने सबमिट किए हैं, जो भी रिकॉर्ड है केस का, प्रोसिक्यूशन का सारा कुछ देखने के बाद, सबमिशन सुनने के बाद, अगर जज को लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिसके लिए एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीड किया जा सके, तो क्या करेगा वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा जज एंड रिकॉर्ड करेगा रीजंस अपनी फाइंडिंग के लिए। ठीक है, कि क्यों एक्यूज्ड को जो है डिस्चार्ज किया गया है। बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि जज के ओपिनियन में ये लगे जज को कि नहीं, ठीक है, कि जो भी एविडेंस सामने लाए गए हैं, देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट कि हाँ एक्यूज ने जो है ये ऑफेंस कमिट किया है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दैट। अगर तो कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई नहीं कर सकता इस केस को, देन द चार्ज इज ऑलवेज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। चार्ज हमेशा कोर्ट फ्रेम करती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज को फ्रेम कर सकती है एक्यूज्ड के अगेंस्ट एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर कर देगी कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए ट्रायल के लिए सीजीएम के पास। ठीक है, और एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड डायरेक्ट करेगी एक्यूज्ड को अपीयर होने के लिए सीजीएम के पास। बट अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि नहीं, जो ये ऑफेंस हुआ है दिस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कोर्ट के सामने कि कोर्ट जो है चार्ज को फ्रेम करेगा एक्यूज्ड के अगेंस्ट। अगर जज चार्ज को फ्रेम कर लेता है अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, तो चार्ज जो है वो उसको पढ़ा जाएगा एंड एक्सप्लेन किया जाएगा एक्यूज्ड को, एंड एक्यूज्ड को पूछा जाएगा कि आप जो है गिल्टी प्लीड करते हो जो भी चार्जेस आपके अगेंस्ट लगे हैं, या फिर आपको ट्रायल प्रोसीड करना है। अगर तो वो कह देता है कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, ये ऑफेंस मैंने किया है, तो कोर्ट उस प्ली को रिकॉर्ड कर लेगा एंड कोर्ट उसको कन्विक्शन दे देगा। ठीक है, अगर बट वो कहता है कि नहीं, मतलब मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता, ठीक है, या रिफ्यूज़ कर देता है या डज नॉट प्लीड, या क्लेम करता है कि वो मुझे ट्रायल चलाना है, और दो जज जो है एक डेट को फिक्स कर देगा विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, पहले PWs आएंगे एंड प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पे
इशू कर सकता है प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सो जब उसने रिफ्यूज कर दिया प्लीड करने के लिए, प्लीड नहीं किया, तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आएंगे, उसके बाद फिर DWs आएंगे, दैट इज डिफेंस विटनेस। सो ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स जज जो है प्रोसीड करेगा सारे एविडेंसेस के साथ, ठीक है, एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। एंड ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो परमिट कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड। तो अगर एविडेंसेस को लेने के बाद, प्रोसिक्यूशन के एग्जामिन करने के बाद, एक्यूज को एंड प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद एंड डिफेंस को सुनने के बाद अगर जज को लगता है कि नहीं कोई एविडेंस नहीं है एक्यूज के अगेंस्ट, तो वो रिकॉर्ड करेगा इसको, एक्यूज को क्या कर देगा, एक्विटल जो है, ठीक है, उसका ऑर्डर जज पास कर देगा। बट अगर एक्यूज को एक्विट नहीं किया गया, ठीक है, 232 में, तो क्या होगा, ही शैल बी कॉल्ड, उसको जो है अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस, एंड उसको बोला जाएगा कि आप जो है एविडेंसेस लेकर आओ अपनी सपोर्ट में। अगर एक्यूज उसके बाद दोनों पार्टीज की जो है आर्ग्यूमेंट सुनी जाएंगी। दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद जज जो है अपनी जजमेंट डिलीवर करेगा इस चीज के ऊपर। जज जब अपनी जजमेंट डिलीवर करता है तो उस टाइम पे प्रोसिक्यूशन जो है क्वांटम ऑफ सेंटेंस के रिगार्डिंग बोल सकता है कि सजा जो है इतनी होनी चाहिए या इतनी नहीं होनी चाहिए। सो इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 हियर द एक्यूज ऑन द क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस पे उसको सुना जाएगा एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। सो अगर मैं इसको सारे को कंपाइल कर दूं, सो व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है, अगर हम इसको 2 मिनट में हमें इसको पढ़ना हो। सी केस कौन ओपन करता है, पीपी केस ओपन करता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, ही विल डिस्क्राइब द जो भी उसके अगेंस्ट जो है, ठीक है, वो कोर्ट में क्या डिस्क्राइब करेगा, वो चार्जेस डिस्क्राइब करेगा जो भी उसके अगेंस्ट लगे हैं, ठीक है। सो ही विल डिस्क्राइब द चार्जेस एंड अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट क्या करेगा उसको कि नहीं एविडेंसेस वो प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट क्या करेगा उसको डिस्चार्ज कर देगा, कोर्ट विल डिस्चार्ज हिम। अगर कोर्ट को लगता है नहीं ये ट्रायबल है, कोर्ट जो है चार्जेस को फ्रेम करेगा, ठीक है। चार्जेस को फ्रेम करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट क्या बोलेगा कि आप गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं, अगर तो गिल्टी कर देता है वो तो कोर्ट उसको कन्विक्शन कर देगा। अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है, डज नॉट प्लीड गिल्टी, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डेट दे देगा प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के लिए, फिर डिफेंस विटनेसेस आएंगे, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, ठीक है, कोर्ट फिर कन्विक्शन दे देगा, ठीक है, कन्विक्शन ऑफ एक्विटल, कोर्ट फिर जजमेंट डिलीवर कर देगा। उसके बाद फिर आता है क्वांटम ऑफ सेंटेंस के रिगार्डिंग कि इतनी सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसको लेके जो है पार्टीज आपस में उसको लेके जो है प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड की सुनी जाएगी कि इतना सेंटेंस होना चाहिए या नहीं। सो दिस इज द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने क्या ट्रायल होगा, ये हमें कहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन योर चैप्टर 18। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। एक ट्रायल वारंट केस का मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। केसेस पहले तो हम देखेंगे केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किए जाते हैं। व्हाट इज अ वारंट केस, ठीक है, वारंट एक क्या होता है वारंट केस, जिसके लिए सजा या तो डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या एक्सीडिंग 2 years, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वारंट केस। सो इनका ट्रायल कैसे होता है, सो अगर कोई भी वारंट केस है जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किया गया है, एक्यूज्ड को सामने लाया गया, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जब ट्रायल कमेंस हुआ तो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करेगा खुद को कि क्या कंप्लायंस हुई है जो प्रोविजंस 207 में दी हुई है। 207 में क्या दिया हुआ है कि जब एक्यूज्ड को अरेस्ट किया तो उसको कॉपी देनी होगी, किस चीज़ की, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देनी होगी, 161 की स्टेटमेंट्स की, 164 की स्टेटमेंट्स की। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको प्रोवाइड करवानी है। सो सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाई करेगा कि क्या 207 की प्रोविजंस के साथ कंप्लायंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एक बार 207 सेक्शन भी हम यहीं पे ही देख लेते हैं सो दैट कि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, to supply to the accused copy of police report and other documents in any case where the proceedings have been instituted on the police report,
ठीक है, जब हम पे प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो जाती हैं पुलिस रिपोर्ट पे, तो मजिस्ट्रेट बिना किसी डिले के वो फर्निश करवाएगा कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए, कॉपी किसकी, पुलिस रिपोर्ट की 173(2) की, FIR की कॉपी, ठीक है, जो रिकॉर्ड की गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 154 में, स्टेटमेंट जो भी लिए गए हैं 161 की, कन्फेशन या फिर कोई भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई है 164 में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको फर्निश करवाई जाएंगी अंडर योर सेक्शन 207। सो जब भी कोई भी केस मजिस्ट्रेट के सामने आता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने जब भी कोई भी केस आता है तो मजिस्ट्रेट जो है सबसे पहले ये सेटिस्फाई करेगा कि क्या कंप्लायंस हुई है या नहीं 207 सेक्शन की। सो अगर कंसीडर करने के बाद उसके बाद पुलिस रिपोर्ट को या डॉक्यूमेंट्स जो भी दिए गए हैं सेक्शन 173 में एग्जामिनेशन करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज को अपॉर्चुनिटी देने के बाद, दोनों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जो है अगर लगता है कि उसको कि नहीं जो ये चार्जेस लगाए गए हैं कि उसके अगेंस्ट ये ग्राउंडलेस हैं, ठीक है, बेसलेस हैं, कोई एविडेंस नहीं है ऐसा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो वो डिस्चार्ज कर देगा अक्यूज्ड को। सो प्रोसीजर सेम चलेगा जो हमने ट्रायल ऑफ सेशन कोर्ट में देखा, बट वहां पे क्या था, वहां पे PP ओपन करता है केस को, ठीक है। सो यहाँ पे जब उसको सामने लाया जाता है तो ये सेटिस्फाई करता है मजिस्ट्रेट की क्या 207 की प्रोविजंस के साथ कंप्लायंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसको डिस्चार्ज कर देगा एंड रीजंस रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद फिर वही चार्जेस की स्टेज आ जाती है, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन होने के बाद, सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इस ओपिनियन में कि हाँ ग्राउंड है कि ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है, तो वो क्या करेगा, वो द कोर्ट विल फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। चार्ज को जो है पढ़कर अक्यूज को सुनाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा एंड उसको पूछा जाएगा कि आप गिल्टी प्लीड करते हो या आप ट्रायल जो है आप चाहते हो कि ट्रायल हो। सो अगर तो वो गिल्टी प्लीड कर देता है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कन्विक्ट कर दे। अगर बोलता है कि नहीं मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूँ तो ट्रायल चलेगा फिर, ठीक है, ट्रायल चलेगा तो कोर्ट जो है PWs के लिए कोर्ट जो है डेट फिक्स कर देगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। उसके बाद जो है DWs आएंगे, डिफेंस विटनेस आ जाएगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। डिफेंस विटनेस के बाद जो है दोनों को सुनने के बाद कोर्ट फिर जो है, ठीक है, अपना जजमेंट डिलीवर कर देगा, सो आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद। सो ये तो हो गया केसेस अगर इंस्टीट्यूट होते हैं पुलिस रिपोर्ट पे। अगर केसेस इंस्टीट्यूट होते हैं अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट, तो कोई भी वारंट केस जो इंस्टीट्यूट किया गया है अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो नहीं किया गया है, तो अक्यूज्ड अपीयर होता है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा, प्रोसिक्यूशन को सुनेगा एंड वो सारे एविडेंसेस लेगा इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो उसके बाद जो है अगर सुनने के बाद, ठीक है, सारे एविडेंसेस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं कोई केस है ही नहीं जो उसके अगेंस्ट बनता है कि उसके अगेंस्ट, तो उसको वो डिस्चार्ज कर देगा। तो अगर एविडेंसेस लेने के बाद या किसी प्रीवियस स्टेज मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि ग्राउंड है कि हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि एक्यूज ने जो है ये ऑफेंस किया है, देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, देन वो क्या करेगा, वो चार्ज को फ्रेम कर देगा एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है, ही विल फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। वो चार्ज पढ़कर सुनकर जो है एक्यूज्ड को सुनाया जाएगा एंड उसको पूछा क्या आप गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं। अगर एक्यूज्ड कहता है कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ तो उसको जो है कन्विक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूँ तो फिर वो ट्रायल क्लेम कर लेगा। ट्रायल क्लेम करेगा तो वही प्रोसिक्यूशन विटनेस आएगा, डिफेंस विटनेस आएगा, दोनों के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देगा, जजमेंट डिलीवर कर देगा, एक्विटल है या फिर कन्विक्शन है, वही फिर क्वांटम ऑफ सेंटेंस आएगा। सो अगर आप मतलब इन चीज़ों को देखोगे तो आपने प्रोसीजर सेम है, ठीक है, कुछ चीज़ों का ही डिफरेंस है। सो प्रोसीजर सेम चलता है, कोर्ट ऑफ सेशन वहाँ पे PP ओपन करता है केस, ठीक है, ध्यान में रखनी है कुछ चीज़ें आपने। सो दिस इज द प्रोसीजर। आई जस्ट होप कि आपको इजीली ये समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस दीज आर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये। बाकी का हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बैच फॉर क्लियरिंग योर हरियाणा ED एग्जाम। विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस विद इन द 90 days, 90 सब्जेक्ट्स आर देयर। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो हरी अप बिफोर दिस ऑफर एंड्स। वेरी गुड ऑफर Unacademy is providing you for your judiciary preparation. Link and details you will get in the description box, and don't forget to follow me on Unacademy app also. So take care all of you. Thank you so much.